इसका सदमा वो क्रिकेटर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कमरे में ही सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने से पहले वो काले जादू की मदद से मेरे ग्रैंडफादर को एक श्राप देता है कि जब भी उनके घर में कोई नया मेंबर आएगा तो वह उनके साथ मिलकर एक खूनी खेल खेलेंगे, और अगर वो खेल नहीं खेलेंगे तो उनके घर का एक सदस्य एक एक करके मारा जाएगा। और तब से लेकर आज तक हम लोग ना चाहते हुए भी वो खेल खेल रहे हैं, और घर में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई है। जिन जिन लोगों ने मना किया उनकी लाश दूसरे दिन घर में पड़ी मिली है। तभी एथन की सिस्टर कहती है कि क्या इतने साल बाद भी उनका श्राप सच होता है? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटी, ये सच है, और इस श्राप का असर आज भी हमारे खानदान पर है, और ना जाने कब तक रहेगा। इनके श्राप से आज तक कोई बच नहीं पाया है। देखते हैं सुबह तक एवलिन के साथ क्या होता है। और दूसरी तरफ एवलिन इन सब चीज़ों से अनजान, इस सब चीज़ को सिर्फ एक गेम समझ के, खेल समझ के एंजॉय कर रही होती है। उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब शुरू होता है असली खेल। एथन के डैड एक पुरानी लंबी सी बंदूक लेते हैं। एथन की आंटी लेती हैं एक जंग लगी धारदार कुल्हाड़ी। एथन की माँ को उसके डैड एक पुरानी धनुष पकड़ा देते हैं, और एथन की सिस्टर और उसके हस्बैंड को एक पिस्टल दी जाती है। एथन के भाई को मिलता है एक बड़ा सा शॉट गन, और उसकी वाइफ को मिलता है एक तलवार। सबके पास अब एक हथियार था। एथन के सिस्टर के 2 बच्चे हैं, जॉर्जी और पीटर। एथन को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। एथन एवलिन को लेकर बहुत परेशान रहता है। उधर एवलिन एक्साइटमेंट में छिपने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। उसका ब्राइट आउटफिट, जो उसका गाउन था, वो काफी बड़ा था। उस दीवार में बना वो सीक्रेट डोर वहां किस लिए था पता नहीं। एवलिन वह डोर खोलकर उसमें छिप जाती है। उसमें सिर्फ बैठने की जगह होती है। इधर एथन पर निगरानी के लिए उसकी भाभी उसके पास खड़ी रहती हैं कि कहीं वो भाग न जाए। लेकिन एथन अपनी भाभी को चकमा देकर वहीं के एक सीक्रेट डोर को खोलकर बाहर निकल जाता है। सब अपने अपने हथियार को अपने कंधों पर चढ़ाकर निकल पड़ते हैं। एथन के सिस्टर के दोनों बच्चे जॉर्जी और पीटर खेल रहे होते हैं। अगर हम इस पैलेस के नौकरों की बात करें तो यहाँ 3 लेडीज स्टाफ होती हैं जो फुल मेंटेन होती हैं। वह किसी एयर हॉस्टेस से कम नहीं लगती थी। और एक खाना बनाने वाला भी होता है। इतने बड़े पैलेस में नौकर तो बहुत थे, लेकिन उस दिन सबको छुट्टी दे दी गई थी। उन चारों को छोड़कर ये चारों नौकर घर के लोगों के काफी करीब थे। एथन की सिस्टर एवलिन को ढूंढ रही होती है। ढूंढने का सिलसिला शुरू हो जाता है। डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी अचानक एक नौकरानी, जिसका नाम कैरल था, जो बच्चों को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ एवलिन छोटे से अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अलमारी एक इलेक्ट्रिक चैन से खुलता था और बंद होता। वो वहां से निकलते वक्त उसका गाउन उसमें फंस जाता है और उसको छुड़ाने की कोशिश में उसके गाउन का एक टुकड़ा उसी में फंस जाता है
अब एवलिन वहां से निकलकर गैलरी से छुपकर कमरे में छुपकर बाहर देख रही होती है। तभी अचानक उसके मुंह पर हाथ रखकर एथन उसके पीछे के कमरे की ओर उसे ले जाता है। एथन उससे कहता है, चुप रहो, चुप रहो। देखो एवलिन, आवाज मत करना। एथन को परेशान देखकर अब एवलिन डर जाती है। क्या बात है? तुम मुझे ऐसे क्यों ले आए? तुम घबराए हुए क्यों हो? एथन, मेरी तरफ देखो। तभी एथन कहता है, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तभी एक नौकरानी कमरे की तरफ बढ़ती है। वो दोनों उस कमरे के बेड के पीछे छिप जाते हैं। नौकरानी वहां आ रही होती है। वो बच्चों को ढूंढ रही होती है। वो आवाज लगाकर बच्चों को बुलाती है, जॉर्जी, कहाँ हो? तभी उसकी आवाज को सुनकर एथन की सिस्टर बिना उसका चेहरा देखे उसे एवलिन समझकर उसके बीचों बीच सिर पे गोली मार देती है और चिल्ला कर कहती है, मैंने उसे मार दिया, मैंने एवलिन को मार दिया। वहां पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जब सब लोग उसके चेहरे को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो एवलिन नहीं, वो नौकरानी थी। सभी लोग एथन की सिस्टर एमिली को कहते हैं, तुम अंधी हो क्या? तुमने एक नौकरानी को मार दिया, कहीं तुम गलती से हम लोगों को भी ना मार दो। तभी एथन के डैड कहते हैं, ओ मेरी बेटी, तुम्हें दुल्हन और नौकरानी के कपड़े में कोई अंतर नहीं दिखता? तुमने इसके कपड़े से भी नहीं पहचाना? ताज्जुब है, यह मेरी फेवरेट मेड थी। लेकिन डैड, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझसे फिर से गलती हो गई। सब लोग मिलकर नौकरानी की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। उसके बाद एथन और एवलिन दोनों मौका पाकर गैलरी में छिप जाते हैं। एथन एवलिन को जूते पहनने के लिए देता है। एवलिन बहुत घबराई हुई होती है। वो पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम्हारी फैमिली मुझे मारना क्यों चाहती है? ये कहाँ फंस गई मैं? तुम्हारी फैमिली मेरी जान ले लेगी। अगर तुम एक बार भी कह देते तो हम कुछ और सोच लेते। तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली थोड़ी अलग है। एथन, तुम्हारी फैमिली साइको है, वो मर्डरर है। इतना कहकर एवलिन रोने लगती है। एथन उसे चुप कराते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। एवलिन, देखो, मेरी तरफ देखो। मैं भी इस खेल में शामिल रहूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम ऐसा करो, तुम इस दीवार के सहारे किचन की तरफ निकल जाना। मेरी तरफ देखो, ध्यान दो। मैं कंट्रोल रूम में जाकर सारे दरवाजे खोल दूंगा। अभी जाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। एवलिन, हिम्मत रखो। अब एवलिन दरवाजा पूछते हुए आगे बढ़ती है। उसे 2 दरवाजे दिखते हैं और रोते हुए बोलती है, किधर जाऊं? पूरा खानदान एवलिन को भूखे भेड़ियों की तरह ढूंढ रहा होता है घर के हर कोने में। एथन के डैड, उसकी आंटी और उसका भाई नौकरानी की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। तभी अचानक सामने से एक दरवाजा खोलकर एवलिन सामने से ही आ जाती है और उसको देखते ही सब अपनी गन तान लेते हैं। और दूसरी तरफ एलन की सिस्टर एमिली भी दूसरे साइड से आ जाती है। एवलिन दोनों तरफ से घिर जाती है। आसपास दीवारें थी, दोनों तरफ से वो गैलरी में फंस जाती है और एमिली अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, अंधाधुंध गोलियां। लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। उसका गन वहीं कहीं अंधेरे में गिर जाता है और एवलिन वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ खड़े एथन के डैड गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या कर रही हो एमिली? बीचों बीच निशाना लगाना था, हाथ में आया मौका तुमने छोड़ दिया।
एवलिन रोते हुए वहां से भागती है। वो सीढ़ियों से होते हुए कमरे में पहुंचती है जहां एक फ़ोन रखा रहता है और फ़ोन ट्राई करती है कि इसी तरीके से पुलिस का नंबर मिल जाए, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा होता है। और तभी उसके कमरे में एथन का भाई डेविड आ जाता है। वो बहुत डर जाती है। डेविड उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उसे वहां से भागने के लिए कहता है और एवलिन से कहता है मैं खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, तुम जल्दी भाग जाओ। और एवलिन के भागते ही थोड़ी ही देर बाद वो सबको बुलाकर बता देता है कि वह स्टडी रूम की तरफ गई हुई है। तभी डेविड की वाइफ आ जाती है और डेविड से कहती है, मुझे पता था तुम उसे भागने दोगे, नहीं मारोगे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे जाने क्यों दिया? डेविड कहता है, मेरी हमदर्दी से क्या होता है, वैसे भी तुम लोग उसे हर हालत में मार ही दोगे। धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर स्टडी रूम की तरफ जमा हो जाते हैं और सब आपस में बात करने लगते हैं कि अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि एवलिन अब सब कुछ जान चुकी है। एथन की सिस्टर अपनी गन के लिए रो रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उसे चुप कराता है और उसे अपना पिस्टल पकड़ा देता है। जैसे ही वो पिस्टल अपने हाथ में लगती है, जैसे ही अपने हाथ में वो पिस्टल पकड़ती है, वैसे ही एक्सीडेंटली वो उससे चल जाता है और सामने खड़ी दूसरी नौकरानी को जाकर लगता है। वो वहीं खड़े खड़े ढेर हो जाती है। एमिली को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को कोसने लगती है और रोने लगती है कि आखिर ये उसी के साथ क्यों हो रहा है। तभी घर वाले कहते हैं, देखो तुम कुछ मत करो, तुम जाकर बैठो। अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि तुम अब अपनी बेवकूफ़ी से हम सबको मार दो। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है।